हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। हाँ, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने डिस्कस किया था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसके ऑसिलेटरी मोशंस हमने स्टडी किया था, उसका टाइम पीरियड हमने निकाला था। तो आज वही सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑसिलेशंस ऑफ ए लिक्विड इन अ यू शेप ट्यूब। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुने देखें। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसको करने से पहले, इसको सुनने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपका टॉपिक और भी क्लियर होगा। क्लियर है? समझ मेरी बात? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज क्या करोगे हम, ऑसिलेशंस ऑफ ए लिक्विड कॉलम, ठीक है, इन यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, तो हमने क्या करना, हमने एक यू शेप ट्यूब ली, ठीक है, इसमें लिक्विड डाल दिया। तो मानो पहले इस तरह से इसमें लिक्विड भरा हुआ। क्लियर? जैसे ही हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, जैसे ही हमने उसके एक एंड पे थोड़ी सी फोर्स लगाई, ठीक है, तो लिक्विड मानो यहां था, ठीक है, तो ये कहां आ गया, से नीचे, ठीक है, यहां आ गया। जितना ये नीचे आया उतना ही यहां से ऊपर ये राइज कर जाएगा। मानो यहां से यहां तक x आया, तो यहां से यहां तक ये कितना राइज कर जाएगा, 2x। क्या कर जाएगा, राइज। ठीक है, जैसे ही हमने लिक्विड को डिप्रेस किया, ठीक है, हमने इसको यहां से नीचे कर दिया, जितना हमने इसको डिप्रेस किया तो लिक्विड क्या करेगा, यहां से चला जाएगा, और जितना यहां से नीचे उतना यहां से क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, फिर आप फोर्स हटा दो, तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो लिक्विड क्या करेगा, इसको फिर से वापस लाएगा। तो ये जितना आगे गया था उतना ही क्या चला जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से ये बीच में लिक्विड का ऊपर इस तरह से, ठीक है, बराबर लेवल है, मैंने इसको नीचे किया, ये लिक्विड क्या करेगा, उतना राइज कर गया। क्लियर? फिर मैंने जो प्रेशर, जो डिप्रेशन यहां से किया था वो हटा दिया। जैसे ही मैंने इसको हटा दिया तो लिक्विड फिर से नीचे आ गया और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, प्रेस किया, ये ऊपर चला गया, रिलीज किया, फिर से वही आ गया। तो इस तरह से इसका ये मोशन चलता रहेगा, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस मूव करता रहेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? अब मैथमेटिकली वही, तभी तो मैंने बोला जो पेंडुलम वाला हमने किया था मैथमेटिकली ये भी वैसा ही है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने उसका टाइम पीरियड निकाला था, और टाइम पीरियड का अगर आपको याद होगा तो हमने किया था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलेरेशन। यहां पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमको पता, हमने डिस्प्लेस कितना किया उसको, x। तो हम निकालेंगे क्या यहाँ पे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स इसको लगी, जिसकी वजह से फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, फिर हमने डिप्रेस किया, फिर से चला गया, फिर उस तरह से जो आया वो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगी उसमें ये कितना एक्सेलरेट करता है, वो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड का कॉलम, ठीक, कितना राइज किया, उस लिक्विड का वेट कितना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने बोला ये कितना राइज किया, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, x हुआ, और यहां से कितना राइज किया, 2x। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फिर ये जो ये ट्यूब है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए a है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मान लीजिए a है। ठीक है, और कितना लिक्विड राइज करता है नॉर्मली, ये जो हाइट है इसकी इट विल बी h। क्या लेंगे हम, इसकी हाइट h हाइट लेंगे। ठीक है, आउटसाइड से लेंगे इसको। ठीक है, ये हाइट कितनी है इसकी, नॉर्मली h। ठीक है, बराबर कॉलम की जो भी वर्डिंग लिखनी है ना प्रॉपर लिखा करो। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सेंड की थी चेक करने के लिए, पर वर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम रह रही है। ठीक है, जो उतारा होता है आप वही उतार देते हो, जो बोलना होता है उसको लिखा करो। ठीक है, जब अपने आपने ड्रॉ किया, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ए कमेंट्री। ठीक है, जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, वो लिखते चलिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें क्या लोगे आप, वी टेक अ यू शेप ट्यूब, ठीक है, filled with the liquid, ठीक है, and this area of cross section of this tube is A, the liquid rise, ठीक है, at equilibrium condition, ठीक है, from this, ठीक है, कितनी हाइट होती है इसकी, h। ठीक है, when we apply a force it get displaced through a displacement x, and in another column it will rise, ठीक है, above the equilibrium से ऊपर कितना गया, x। so total rise is 2x, जो गैप इसके बीच में रहेगा that is 2x। ठीक है, now the mass of the liquid in tube, अब क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले mass of लिक्विड इन ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब में जो लिक्विड का मास था वो कितना है वो निकालेंगे। ठीक है, तो वो कितना होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, मास क्या होता है इसका, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब यहां से यहां तक कितना h, ठीक है,
ये एरिया इट इज h, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इट इज रो, ठीक है। लेकिन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक h है और ये भी कितना h, डबल हो गया ना हाइट इसका, तो हमारे पास क्या हो 2ah रो, कितना बन गया है 2ah रो, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी x, सो वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इन द लिक्विड, ठीक है। हमने क्या करा, अब ये x डिस्प्लेस करा तो यहां से ऊपर तक कितना राइज किया 2x, तो जितना ये लिक्विड राइज किया इसका मतलब ये क्या हो, वो वेट हम निकालेंगे, वो उतनी उसको फोर्स लगी जितना कि वो राइज किया, तो हम क्या निकालेंगे वेट ऑफ द लिक्विड राइज, ठीक है। क्या करेंगे हम, वेट ऑफ लिक्विड राइज, ठीक है। जो वेट होता है दैट इज, जो वेट ऑफ हुआ वो क्या हुआ, वेट ऑफ लिक्विड राइज, ठीक है, इट इज इक्वल टू कितना होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, तो वॉल्यूम कितना, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना राइज किया वो हमने इसका निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इट्स हाइट, ठीक है, इनटू रो, कितना हो गया एरिया इनटू 2x इनटू रो, इट इज वॉल्यूम, ठीक है, इट इज, ये हो गया वॉल्यूम, इट इज रो डेंसिटी, इट इज मास। अगर हम इसको g से मल्टीप्लाई करते हैं सो इट बिकम्स वेट, कितना बन गया ये वेट, सो इट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना बन गया ये, कितना बन गया ये, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड राइज, इट इज इक्वल टू 2ax रो g, ठीक है, क्या बन गया है वेट ऑफ लिक्विड राइज, ठीक है। तो ये जो वेट ऑफ लिक्विड राइज है इट विल प्रोवाइड इट अ नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये वेट ही उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस 2ax रो g, क्योंकि ये क्या करेगा उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी इसको नीचे ला रही है, इसके क्या ऊपर ले आ रहा है, इसके अगेंस्ट काम करेगा जो मोशन हो रहा है, तो इन दैट केस नाउ एक्सीलरेशन इट इज इक्वल टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, अपॉन मास, ठीक है, क्या हो गया मास। अब मास कितना हुआ इसका, इट इज इक्वल टू 2ax रो g अपॉन मास, मास क्या हुआ, मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इट इज अ टोटल लिक्विड, तो इन दैट केस मास इज कितना आ गया था 2a, निकाला था हमने, दिस इज 2ah रो, सो रो से रो कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू कितना बन गया ये, कितना बन गया है माइनस gx अपॉन h, माइनस gx अपॉन h, दिस इज अ, ठीक है, ये समझिए ना, इसको मिटाया था मैं। अब इसके बाद हम करेंगे, ये एक्सेलरेशन निकल गई, फिर वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है, मॉड में लेंगे क्योंकि माइनस है, हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, सो इट इज इक्वल टू कितना बन गया है, इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट इज x एंड a इज gx अपॉन h, तो x x कैंसिल, सो इट इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g, h अपॉन g, क्लियर हो गया यहां तक। सो दिस इज अ ऑसिलेशंस ऑफ ए लिक्विड इन अ यू शेप्ड ट्यूब, क्लियर है। अब इसके छोटे टॉपिक्स हैं वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, क्या पढ़ेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जब हमारे इस वेव्स का एम्पलीट्यूड जब चेंज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जब इस तरह से वेव्स ट्रैवल कर रही है, अगर ये एम्पलीट्यूड सेम रहा, ये सेम रहा, इट इज अनडैम्प्ड, इट इज अनडैम्प्ड, ठीक है। और अगर उसका एम्पलीट्यूड कम कम होता गया, ठीक है, इट इज कॉल्ड डैम्प्ड, ठीक है, इट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन और इट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जैसे ये चेंज करेगा, इट चेंजेस द सिंपल हार्मोनिक मोशन इनटू द पीरियोडिक मोशन, इट इज स्लाइटली रिड्यूस्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और इट इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, और इसमें क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है।
तो ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि अनडैम्प्ड, ये जो सॉरी डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या हुआ, ऑसिलेशन ऑफ ए स्विंग इन एयर, ठीक है, और जो डैम्प्ड हुआ उसमें क्या हुआ, बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिस्प्लेस्ड अ लिटिल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड लेट इट फ्री टू मूव, ठीक है, स्मॉल होगा तो, अदरवाइज जो क्या होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन है। क्लियर? तो इस तरह से रहता है। बाकी एक मेंटेन्ड ऑसिलेशन आता है, ठीक है, उसमें एक फिक्स इस पे वो मेंटेन रहता है किसी कंडीशन वाइज में। बाकी फ्री ऑसिलेशन होता है और फोर्स ऑसिलेशन होता है। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करे तो उसे फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। जब ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करें या कुछ और ऐड करें तो उसकी वजह से जो करें उसको क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। ठीक, जबरदस्ती किसी के साथ करना, जैसे आप लोगों के साथ आजकल जबरदस्ती की जाती होगी कि पढ़ो पढ़ो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। और जब नेचुरली अपने स्ट्रेंथ के अनुसार पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। और जिसकी फ्री ऑसिलेशन है, जो फ्री स्टडी करता है, अपनी इच्छा से स्टडी करता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है ज़्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क ज़्यादा होता है। और फोर्स में क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं होता है। तो इसलिए आप भी फ्री ऑसिलेशन की तरह पढ़े, अपना आप करें, बिना बोले ही ये चीज़ें करते रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। कल नए टॉपिक के साथ।